हेलो वेलकम टू दिस वीडियो, दिस इज कृष्ण नागवंशी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब कहते किसे हैं और इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब का एक डिफिनीशन समझते हैं और फिर देखते हैं कॉजेटिव वर्ब कितने टाइप की होती हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन आप लिखिएगा कि जिस क्रिया से ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। और कॉजेटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफिनीशन से हमने क्या समझा कि डिफिनीशन में यह समझना है कि जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करे, यानी जब सब्जेक्ट स्वयं सेंटेंस में कार्य ना करे, किसी अदर व्यक्ति के माध्यम से, किसी अदर पर्सन के द्वारा कार्य को पूरा कराए, तो वहाँ हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। और कॉजेटिव वर्ब बेसिकली होती हैं 4 टाइप की, जो हमें याद रखना है कॉजेटिव वर्ब में। पहला होता है गेट, दूसरा मेक, तीसरा होता है आपका लेट और चौथा होता है हैव। कॉजेटिव वर्ब में केवल और केवल हम इन 4 वर्ब का यूज़ करते हैं सेंटेंस में और इन सभी की अलग अलग मीनिंग्स निकलती हैं। आपने सेंटेंस में अक्सर देखा होगा कि जब सेंटेंस इस तरह का हो, जैसे मुझे राम को पिटवाना है, मुझे राम को पिटवाना है, मुझे अपना घर पुतवाना है, इस तरह के सेंटेंस आपने देखा होगा। तो यहाँ हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देखेंगे मुझे राम को पिटवाना है, यानी सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, वो स्वयं राम को नहीं पीटेगा, किसी अदर व्यक्ति से वो राम को पिटवाना चाहता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कब गेट का यूज़ करते हैं, कब मेक का यूज़ करते हैं, कब लेट का यूज़ करते हैं और कब हैव का यूज़ करते हैं, और इनके रूल्स क्या हैं वो भी हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लेट का यूज़ कहाँ करते हैं कॉजेटिव वर्ब में। लेट इज़ यूज when we want to allow someone to do something। let का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को अलाउ करते हैं किसी काम को करने के लिए, यानी कि let का यूज़ हम परमिशन देने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? परमिशन देने के लिए हम let का यूज़ करते हैं। दूसरा दिया है make। make is used when we want to force someone to do something। make का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम किसी को फोर्स करते हैं, यानी दबाव डालते हैं किसी काम को करने के लिए। यानी जब किसी व्यक्ति पर आप दबाव डालेंगे किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ आपको मेक का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हैव। हैव इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। हैव का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे किसी काम को करने के लिए। अब चलिए लास्ट देखते हैं हम गेट का। गेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सो गेट का यूज़ कहाँ करते हैं? गेट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू कन्विंस टू डू समथिंग और ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग। गेट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कन्विंस करते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति को किसी काम को करते हुए जब हम उसको ट्रिक करते हैं, आकार देते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं? हम गेट का यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। लेट का यूज़ हम परमिशन देने के लिए करते हैं। मेक का यूज़ जब आप किसी व्यक्ति को फोर्स करते हो किसी काम को करने के लिए। हैव का यूज़ आप करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप किसी को देते हो, तो वहाँ आप हैव का यूज़ करते हो। और आप गेट का यूज़ वहाँ करते हो जब आप किसी को कन्विंस करना हो किसी काम को करने के लिए, या फिर ट्रिक करना हो उसे कि इस काम को ऐसे करना है या किसी और से करवाना है,
कि इस तरह से इस काम को करवाना है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। अब चलिए इनके मैं रूल्स बताता हूँ आपको, सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे करना है। यदि आपको डिफिनीशन में समझ में नहीं आया है तो इनके रूल्स आप देखिए कि सेंटेंस में आप किस तरह से इनका यूज़ करेंगे। चलिए रूल्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इनके रूल जो आपको ध्यान रखना है इनका यूज़ करते समय। सबसे पहले देखते हैं हैव का यूज़ कैसे करेंगे। हैव का यूज़ करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जब पर्सन होगा, हैव के बाद पर्सन आएगा तो आप वर्ब लेंगे। वर्ब यानी कि बेस फॉर्म, जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म होती है, उसका यूज़ करेंगे। यानी कोई भी वर्ब होती है वो बेस फॉर्म वर्ब लेना है, क्योंकि आपको पता है कि एस यस लग जाता है तो वो फिर इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हैव के बाद पर्सन आए तो वर्ब लेना है, वर्ब लेना है आपको, बेस फॉर्म उसका लेना है। लेकिन जब हैव के बाद थिंग्स आए यानी कि वस्तु हो, हैव के बाद जब वस्तु हो तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। इसी तरह ध्यान देना है गेट का यूज़ करते समय, गेट के साथ जब आपको पर्सन मिलेगा, गेट के साथ आप पर्सन का यूज़ करेंगे तो टू का यूज़ करेंगे, फिर बेस फॉर्म वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी गेट पर्सन फिर टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब यूज़ करेंगे जो बेस फॉर्म होगी। यदि गेट के बाद भी थिंग्स आ जाए तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हैव के बाद पर्सन आएगा तो बेस फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन गेट के बाद पर्सन आ जाए तो टू का यूज़ करना है, फिर बेस फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन हैव हो या फिर गेट हो, यदि इनके बाद वस्तु आ रही है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। मेक का यूज़ हम केवल पर्सन के लिए करते हैं। मेक का यूज़ देखते हैं, मेक का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। थिंग्स के लिए हम मेक का यूज़ नहीं करते हैं। तो मेक का यूज़ करेंगे पर्सन, फिर वर्ब लेंगे, ये भी बेस फॉर्म रहेगी। और लेट का यूज़ हम पर्सन के लिए भी करते हैं और वस्तु के लिए भी करते हैं। तो लेट के बाद आप क्या लिखेंगे, लेट के बाद यदि आपको पर्सन दिखे या फिर थिंग्स दिखे तो आप वर्ब ही यूज़ करोगे, वर्ब की बेस फॉर्म लोगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं रिकॉल करता हूं कि हैव के बाद यदि आपको पर्सन दिखेगा तो वर्ब लेना है, बेस फॉर्म लेना है। यदि आपको गेट के बाद पर्सन दिखता है तो टू का यूज़ करना है, फिर बेस फॉर्म लेना है। ये इन्फिनिटिव होता है जो आपको पता होगा। यदि हैव और गेट के बाद थिंग्स आ जाए तो दोनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। मेक के बाद पर्सन आए तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लेंगे। और लेट के बाद पर्सन हो या फिर थिंग्स हो तो दोनों के साथ ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म हम यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसे और अच्छे से समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल जहाँ गेट, हैव, लेट और मेक का यूज़ है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट लेट माई ब्रदर वॉच वायलेंट मूवी। मैं अपने भाई को भड़काऊ मूवी नहीं देखने देता हूँ। देखिए यहाँ पास लेट का यूज़ है और लेट के बाद यहाँ पास क्या आया, पर्सन, और लेट के बाद किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखिए लेट आया, लेट के बाद पर्सन है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स रीराइट देयर पेपर। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को दोबारा पेपर लिखने के लिए मनाया या फिर फोर्स किया, ऐसा हम कर सकते हैं कि टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को दोबारा पेपर लिखने के लिए फोर्स किया। यहाँ पास देखिए मेक है और मेक की सेकेंड फॉर्म क्या है, मेड। लेकिन मेक के बाद क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स क्या पर्सन में आएंगे, पर्सन में आएगा और मेक के बाद पर्सन ही आता है और मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। देखिए रीराइट यहाँ पास है। और देखिए टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहा है। और मेक का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जब कोई किसी काम को करने के लिए फोर्स करता है तो वहाँ हम मेक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू। मैं अपने असिस्टेंट से आपको कॉल करवाऊँगा, ऐसा इसका मतलब निकलेगा। तो देखिए यहाँ पास हैव है और हैव के बाद क्या आया है, पर्सन। जब हैव के बाद पर्सन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, यहाँ भी करेक्ट हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही बना है। नेक्स्ट देखिए, माई वॉच इज़ ब्रोकन। मेरी घड़ी टूट गई है। आई नीड टू हैव इट रिपेयर्ड। मुझे इसकी मरम्मत करवाने की ज़रूरत है। मुझे इसकी मरम्मत करवाने की ज़रूरत है, वाना आ रहा है। देखिए यहाँ पास हैव आया और हैव के बाद इट आया है और इट यहाँ किसके लिए यूज़ हो रहा है, एक वस्तु के लिए यानी किसके लिए, घड़ी के लिए यूज़ हो रहा है कि मेरी घड़ी टूट गई है, मुझे इसकी दोबारा मरम्मत करवाने की ज़रूरत है या मुझे इसकी मरम्मत करवाने की ज़रूरत है। तो देखिए हैव के बाद जब वस्तु होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, माई हस्बैंड हेट्स हाउस वर्क। आई कैन नेवर गेट हिम टू वॉश द
द डिशेस। सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या है कि माई हस्बैंड हेट्स हाउस वर्क, मेरे हस्बैंड को घर का काम करना पसंद नहीं है। आई कैन नेवर गेट हिम टू वॉश द डिशेस, मैं उनसे कभी घर का काम नहीं करवा सकती। तो देखिए यहाँ पास क्या है, गेट है और गेट के बाद क्या रहा है, पर्सन, और गेट के बाद जब पर्सन आएगा तो आपको इन्फिनिटिव टू का यूज़ करना है। तो यहाँ पास देखिए टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का यूज़ है। सो फ्रेंड, इस तरह हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, कॉजेटिव वर्ब आपको कहाँ मिलेगा, यदि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं किसी भी एग्जाम के हो, जब एरर टाइप के जो क्वेश्चन जहाँ आपको एरर ध्यान देना होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, वहाँ इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। अगर हमको पता नहीं होता है तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था कॉजेटिव वर्ब। मुझे आपको आज की क्लास में यही बताना था। कॉजेटिव वर्ब में बेसिकली हम गेट का यूज़, मेक का, लेट का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, और सभी का यूज़ करने का तरीका अलग है। लेकिन मीनिंग की मैं बात करूं, गेट की बात करूं या फिर हैव की बात करूं, सेम मीनिंग्स देता है। जैसे आप यहाँ पास देखेंगे हैव का यूज़ करिए या फिर यहाँ पास गेट का यूज़ करिए, दोनों ही सही है, यहाँ पास दोनों सही है। लेकिन अगर यहीं पास अगर बस गेट के बाद क्या होता, पर्सन होता, तो आप टू का यूज़ करेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि गेट के बाद, हैव के बाद जब वस्तु होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, लेकिन हैव के बाद जब पर्सन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और गेट के बाद जब पर्सन होगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। बाकी मेक का और लेट का तो आसान ही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।